नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज आपके सामने आज फिर एक नई योजना के साथ हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम एक झारखंड और इंडिया लेवल की जो भी बेस्ट योजनाएं होंगी जो कि जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उनका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आपकी एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो उसी श्रृंखला की आज ये तीसरी सीरीज है। आज हमारे साथ जो योजना है वो है झारखंड सर्वजन पेंशन योजना, जो कि अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो आइए इसकी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ और ये झारखंड के किस मंत्रालय के द्वारा चलती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपको पता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सर्वजन पेंशन अर्थात झारखंड सरकार ने क्या किया है कि सारे लोग जो कि 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं, जिनको एक मुफ्त राशि हर महीने की जरूरत होती है ताकि वो अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सके, तो उनकी सहायता के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है झारखंड सर्वजन पेंशन योजना। ठीक है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको शुरू किया है। साल 2022 में जून के महीने में यह योजना शुरू हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा? हेमंत सोरेन के द्वारा। दूसरी चीज, झारखंड के लोगों में सर्वजन पेंशन योजना को चालू करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि यदि 60 साल से ज्यादा कोई भी, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, बीपीएल, एपीएल कोई भी हो, उनको 1000 रुपए की सहायता सरकार के द्वारा हर महीने की 5 तारीख को डीबीटी के द्वारा उनके अकाउंट में दी जाएगी, ताकि वो अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं वो पूरी कर पाए। ठीक है, याद रखिएगा, इस पेंशन योजना का मतलब एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें समुदाय के कोई भी आदमी, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि ये कास्ट का है, इस धर्म का है, इस वर्ग का है, तभी ये एप्लीकेबल होगा या आवेदन कर पाएगा। इसमें सारे जो कास्ट के लोग हैं, सारे जो समुदाय के लोग हैं, उनको ये पेंशन मिलेगा। ठीक है, ऐसे सभी लोगों को लाभ दिया जाएगा जो 60 साल के उम्र को पूरा कर चुके हैं। ये जो पेंशन योजना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 60 साल जो पूरा कर चुके हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें समुदाय, जाति, मजहब, लिंग आदि से कोई मतलब नहीं है, अर्थात सरकार ने यहाँ पर सारे लोगों को इसके अंदर लाने की कोशिश की है। ठीक है, इस योजना का लाभ ऐसे लोग प्राप्त कर सकेंगे जिनके पास एपीएल, बीपीएल राशन कार्ड है, अर्थात जिन लोगों के पास एपीएल और बीपीएल दोनों राशन कार्ड है, यानी एपीएल वाले भी बीपीएल वाले भी, वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि आप गरीबी रेखा से नीचे हो, अगर आपके पास एपीएल कार्ड भी है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज, गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी जून 2022 में जब ये योजना आई थी तो झारखंड सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर दिया है। ठीक है, इस योजना में शामिल लोगों को हर महीने की 5 तारीख को 1000 रुपए डीबीटी, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बोलते हैं, यानी एक सीधी सी भाषा में बोले तो उनके अकाउंट में हर 5 तारीख को 1000 रुपए की राशि पहुंचेगी। ठीक है, दूसरी चीज, इस योजना का लाभ लेने के लिए गवर्नमेंट के कर्मचारी सभी व्यक्ति के घर जाएंगे और उनसे आवश्यक डेटा, यानी जो भी चीज, जो भी कागजात की जरूरत होगी, वो आपके घर तक जो गवर्नमेंट के स्टाफ है वो जाएंगे और इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद उनको क्या करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, अर्थात छांटेंगे। अगर आप पात्र होंगे तो आपको वो योजना का लाभ देंगे, अगर आप उसके पात्र नहीं होंगे तो फिर वो योजना आपके पास नहीं जाएगी। अर्थात एक लाइन में बोले तो ये आपके घर बैठे बैठे इस योजना का लाभ देना चाहते हैं। दूसरी चीज, ये योजना लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमें पता है कि झारखंड राज्य अभी भी उद्योगों की भारी कमी से जूझ रहा है। क्यों? यहाँ पे जल, जंगल, जमीन हर चीज है, खनिज में हम बहुत अमीर हैं, लेकिन ये सच है कि झारखंड में अभी भी उद्योगों की भारी कमी है। हमारा आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है गरीबी में जीता है। ठीक है, एक समय की रोटी वो नहीं ले पाता। तो ऐसे में 60 साल के बाद
वो कहीं काम करने लायक अगर नहीं है तो सरकार का एक मोटिव है, एक एम है कि वो उसकी मदद कर पाए ताकि वो अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो पूरी कर पाए। ठीक है, इसीलिए वृद्ध लोगों को अपने बुढ़ापे के समय में जिंदगी काटने में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस योजना को लाया गया। दूसरी चीज, इस योजना के अंदर 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके झारखंड के जो लोग हैं, याद रखिएगा मैंने यूज किया है, झारखंड के जो लोग हैं जिन्होंने 60 साल पूरा कर लिया है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना की पात्रता, जैसा कि मैंने आपको बताया, 60 साल से अधिक होना चाहिए, पहली पात्रता। ठीक है, दूसरी, आवेदक के पास झारखंड का मूल निवासी प्रमाण पत्र अर्थात यहां का आवासीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, उसके पास बैंक अकाउंट भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो पैसा है वो आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचेगा, इसीलिए आपके पास एक खाता होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, लाभार्थी के परिवार की सालाना आय 2 लाख से कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, आप ये भी याद रखना कि जो भी लाभार्थी हैं उनमें या उनके घर में टोटल जो आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सालाना आय भी यहाँ पर बता दी गई है, 2 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना कि जो ये पेंशन योजना है ये हमारे झारखंड के हर वो वर्ग के लोगों के लिए है जो कि 60 साल से ज्यादा अपना मतलब 60 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है। ठीक है, तो अब आते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, एक बार वापस से जानते हैं कि आखिर इस पेंशन योजना की क्या क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा, इस योजना का फायदा झारखंड के लोगों को होगा जो 60 साल से ज्यादा उम्र को पूरा कर चुके हैं। ठीक है, यानी ऐसे वर्ग को होगा जिन्होंने 60 साल की अपनी उम्र को क्या किया है? पूरा कर लिया है। ठीक है, इस योजना में झारखंड के सभी समुदाय, जाति, मजहब, धर्म के लोगों को शामिल करने के लिए मतलब कहा गया, यानी यहाँ पर कोई भी जाति का बाउंडेशन नहीं है, कोई भी धर्म का बाउंडेशन नहीं है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 5 तारीख को, याद रखिएगा, हर महीने की 5 तारीख को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1000 रुपए आपके अकाउंट में डाले जाएंगे। ठीक है, किस तरह से? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 1000 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे। जिसके पास बैंक अकाउंट में पैसे मिलने की वजह बीच में भ्रष्टाचार नहीं हो, यानी डीबीटी क्यों चुना गया? जैसा कि हमें पता है कि अगर ये पैसा ब्लॉक या फिर हर जगह से मिलना शुरू होता तो वो पैसा 1000 तो वहां से मिल रहा है, बट वो आते आते 100-150 रुपए मिलता। तो बीच में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि सीधा लाभार्थी के खाते में पैसे देने की बात कही गई है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, और भ्रष्टाचार ना होने की वजह से व्यक्ति को उसके पूरे पेंशन का जो पैसा है यानी उसके हक का जो पैसा है वो डायरेक्ट उसको मिलेगा बिना किसी भ्रष्टाचार के। साथ ही साथ यह योजना ऐसे लोगों के लिए काफी सहायक साबित होगी जिन लोगों के पास बुढ़ापे में कमाई का कोई जरिया नहीं है, यानी ये उस वर्ग के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, अर्थात वो 60 साल पूरा हो चुके हैं, कर चुके हैं, उनकी आय 2 लाख से कम है और वो कहीं बाहर जाकर के समर्थ नहीं है कि कुछ कर पाए, तो ये योजना क्या है? उनके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगी। झारखंड सर्वजन पेंशन योजना का संचालन झारखंड सरकार करेगी और इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट वर्कर के घर जाकर के उनसे डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, चाहे वो कागजात हो चाहे कुछ भी हो, वो लेंगी और इकट्ठा करके उनकी पात्रता को जांचेंगे। ठीक है, 18 साल से अधिक की उम्र के बेसहारा लोगों और विधवा महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज यहाँ पे ये भी आया है, ठीक है, कि उन वर्गों को भी इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने 18 साल से अधिक की उम्र को पूरा कर लिया है लेकिन वो बेसहारा हैं, ठीक है, और विधवा महिलाएं हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग बच्चों को भी इसका फायदा दिया जाएगा। एक कंडीशन यहाँ पे और आया इंपॉर्टेंट कि यदि 5 साल से अधिक का कोई बच्चा है जो कि दिव्यांग है उसको भी इस योजना के अंदर लाभ दिया जाएगा। 18 साल से अधिक कोई है, ठीक है, जो कि अकेले है, बेसहारा है और विधवा महिलाएं हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा।
और इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, 2 लाख से आय जिसकी कम है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने 2-3 नई बातें सीखी कि पहला 18 साल जो बेसहारा हो, विधवा महिलाएं हो, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 साल से कम की जो दिव्यांग है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और 60 साल से कोई भी कास्ट, कोई भी APL BPL कोई भी हो जिसकी 2 लाख से इनकम कम है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ जो बजट है वो अपने पास क्या किया, इसके लिए रखा है। ठीक है, 100 करोड़ का बजट। तो हमने आज एक नई योजना को जाना जिससे यहाँ के जो बहुत बड़ा वर्ग है जो कि गरीबी में अपना जीवन जीता है और उनकी उम्र 60 साल तक हो गई है, उसको सरकार ने अपनी एक सहायता पहुंचाने की कोशिश की है और ये बहुत अच्छा मुहिम भी है। ठीक है, तो ऐसी योजनाओं के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अब हम अगले क्लास में एक और नई योजना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आशा करते हैं कि हमारी ये जो योजनाओं की श्रृंखला है आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आने वाले एग्जाम में आपको ये जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में बेनिफिट पहुंचाएगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।